दैनिक बाइबल पठन दिन 232। पुराना नियम, 2 Chronicles 10, 2 Chronicles chapter 11, 2 Chronicles chapter 12। रहूबियाम शकेम नगर को गया क्योंकि इसराइल के सभी लोग उसे राजा बनाने के लिए वहीं गए। यारोबाम मिस्र में था क्योंकि वह राजा सुलैमान के यहाँ से भाग गया था। यारोबाम नबात का पुत्र था। यारोबाम ने सुना कि रहूबियाम नया राजा होने जा रहा है, इसलिए यारोबाम मिस्र से लौट आया। इसराइल के लोगों ने यारोबाम को अपने साथ रहने के लिए बुलाया। तब यारोबाम तथा इसराइल के सभी लोग रहूबियाम के यहाँ गए। उन्होंने उससे कहा, रहूबियाम, तुम्हारे पिता ने हम लोगों के जीवन को कष्टकर बनाया। ये भारी वजन ले चलने के समान था। उस वजन को हल्का करो तो हम तुम्हारी सेवा करेंगे। रहूबियाम ने उनसे कहा, 3 दिन बाद लौटकर मेरे पास आओ। इसलिए लोग चले गए। तब राजा रहूबियाम ने उन बुजुर्ग लोगों से बातें की जिन्होंने पहले उसके पिता की सेवा की थी। रहूबियाम ने उनसे कहा, आप इन लोगों से क्या कहने के लिए सलाह देते हैं? बुजुर्गों ने रहूबियाम से कहा, यदि तुम उन लोगों के प्रति दयालु हो और उन्हें प्रसन्न करते हो तथा उनसे अच्छी बातें कहते हो तो वे तुम्हारी सेवा सदैव करेंगे। किंतु रहूबियाम ने बुजुर्गों की दी सलाह को स्वीकार नहीं किया। रहूबियाम ने उन युवकों से बात की जो उसके साथ युवा हुए थे और उसकी सेवा कर रहे थे। रहूबियाम ने उनसे कहा, तुम लोग क्या सलाह देते हो जिसे मैं उन लोगों से कहूँ? उन्होंने मुझसे अपने काम को हल्का करने को कहा है और वे चाहते हैं कि मैं अपने पिता द्वारा उन पर डाले गए वजन को कुछ कम करूं। तब उन युवकों ने जो रहूबियाम के साथ युवा हुए थे उससे कहा, जिन लोगों ने तुमसे बातें की उनसे तुम ये कहो, लोगों ने तुमसे कहा, तुम्हारे पिता ने हमारे जीवन को कष्टकर बनाया था। ये भारी वजन ले चलने के समान था, किंतु हम चाहते हैं कि तुम हम लोगों के वजन को कुछ हल्का करो। किंतु रहूबियाम, तुम्हें यही उन लोगों से कहना चाहिए। उनसे कहो, मेरी छोटी उंगली भी मेरे पिता की कमर से मोटी होगी। मेरे पिता ने तुम पर भारी बोझ लादा, किंतु मैं उस बोझ को बढ़ाऊंगा। मेरे पिता ने तुमको कोड़े लगाने का दंड दिया था, मैं ऐसे कोड़े लगाने का दंड दूंगा जिसकी छोर पर तेज धातु के टुकड़े हैं। राजा रहूबियाम ने कहा था, 3वें दिन लौट कर आना। अतः 3वें दिन यारोबाम और सब इजरायली जनता राजा रहूबियाम के पास आए। तब राजा रहूबियाम ने उनसे नीचता से बात की। राजा रहूबियाम ने बुजुर्ग लोगों की सलाह न मानी। राजा यहोबियाम ने लोगों से वैसे ही बात की जैसे युवकों ने सलाह दी थी। उसने कहा, मेरे पिता ने तुम्हारे बोझ को भारी किया था, किंतु मैं उसे और अधिक भारी करूंगा। मेरे पिता ने तुम पर कोड़े लगाने का दंड किया था, किंतु मैं ऐसे कोड़े लगाने का दंड दूंगा जिनकी छोर में तेज धातु के टुकड़े होंगे। इस प्रकार राजा रहूबियाम ने लोगों की एक न सुनी। उसने लोगों की एक न सुनी क्योंकि यह परिवर्तन परमेश्वर के यहाँ से आया। परमेश्वर ने ऐसा होने दिया। यह इसलिए हुआ कि यहोवा अपने उस वचन को सत्य प्रमाणित कर सके जो उन्होंने अहयाह के द्वारा यारोबाम को कहा था। अहयाह शीलो लोगों में से था और यारोबाम नबात का पुत्र था। इसराइल के लोगों ने देखा कि राजा रहूबियाम उनकी एक नहीं सुनता। उन्होंने राजा से कहा, क्या हम दाऊद के परिवार के अंग हैं नहीं? क्या हमें यिशै की कोई भूमि मिलनी है नहीं? इसलिए ए इस्राएलियों, हम लोग अपने शिविर में चलें। दाऊद की संतान को उसके अपने लोगों पर शासन करने दें। तब इसराइल के सभी लोग अपने शिविरों में लौट गए। किंतु इसराइल के कुछ ऐसे लोग थे जो यहूदा नगर में रहते थे और रहूबियाम उनका राजा था। हदोराम काम करने के लिए विवश किए जाने वाले लोगों का अधीक्षक था। रहूबियाम ने उसे इसराइल के लोगों के पास भेजा, किंतु इसराइल के लोगों ने हदोराम पर पत्थर फेंके और उसे मार डाला। तब रहूबियाम भागा और अपने रथ में कूद पड़ा तथा बच निकला। वह भागकर यरूशलेम गया। उस समय से लेकर अब तक इजरायली दाऊद के परिवार के विरुद्ध हो गए हैं। जब रहूबियाम यरूशलेम आया, उसने 1,80,000 सर्वोत्तम योद्धाओं को इकट्ठा किया। उसने इन योद्धाओं को यहूदा और बिन्यामीन के परिवार समूहों से इकट्ठा किया। उसने इन्हें इसराइल के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार किया जिससे वह राज्य को रहूबियाम को वापस लौटा सके। किंतु यहोवा का संदेश शमायाह के पास आया। शमायाह परमेश्वर का व्यक्ति था। यहोवा ने कहा, शमायाह यहूदा के राजा सुलैमान के पुत्र रहूबियाम से बातें करो और यहूदा तथा बिन्यामीन में रहने वाले सभी इसराइल के लोगों से बातें करो। उनसे कहो, यहोवा ये कहता है, तुम्हें अपने भाइयों के विरुद्ध नहीं लड़ना चाहिए। हर एक व्यक्ति अपने घर लौट जाए। मैंने ही ऐसा होने दिया है। इसलिए राजा रहूबियाम और उसकी सेना ने यहोवा का संदेश माना और वे लौट गए।
उन्होंने यारोबाम पर आक्रमण नहीं किया। रहूबियाम यरूशलेम में रहने लगा। उसने आक्रमण के विरुद्ध रक्षा के लिए यहूदा में सुदृढ़ नगर बनाए। उसने बेतलेहेम, एताम, तकोआ, बेतसूर, सोको, अदुल्लाम, गत, मारेशा, जीप, अद्रैम, लाकीश, अजेका, सोरा, अयालोन और हेब्रोन नगरों की मरम्मत कराए। यहूदा और बिन्यामीन में ये नगर दृढ़ बनाए गए। जब रहूबियाम ने उन नगरों को दृढ़ बना लिया तो उनमें सेनापति रखे। उसने उन नगरों में भोजन, तेल और दाखमधु की पूर्ति की व्यवस्था की। रहूबियाम ने ढाल और भाले भी हर एक नगर में रखे और उन्हें बहुत शक्तिशाली बनाया। रहूबियाम ने यहूदा और बिन्यामीन के लोगों को अपने अधिकार में रखा। पूरे इस्राएल के याजक और लेवीवंशी रहूबियाम से सहमत थे और वे उसके साथ हो गए। लेवीवंशियों ने अपनी घास वाली भूमि और अपने खेत छोड़ दिए और वे यहूदा तथा यरूशलेम आ गए। लेवीवंशियों ने यह इसलिए किया कि यारोबाम और उसके पुत्रों ने उन्हें यहोवा के याजक के रूप में सेवा कराने से इनकार कर दिया। यारोबाम ने अपने ही याजकों को वहां उच्च स्थानों पर सेवा करने के लिए नियुक्त किया जहां उसने बकरे और बछड़े की उन मूर्तियों को स्थापित की जिन्हें उसने बनाया था। जब लेवीवंशियों ने इस्राएल को छोड़ दिया तब इस्राएल के परिवार समूह के वे लोग जो इस्राएल के यहोवा परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य थे, यरूशलेम में यहोवा अपने पूर्वजों के परमेश्वर को बलि चढ़ाने आए। उन लोगों ने यहूदा के राज्य को शक्तिशाली बनाया और उन्होंने सुलैमान के पुत्र रहूबियाम को 3 वर्ष तक समर्थन दिया। वे ऐसा करते रहे क्योंकि इस समय के बीच वे वैसे रहते रहे जैसे दाऊद और सुलैमान रहे थे। रहूबियाम ने महल से विवाह किया। उसका पिता यरीमोत था, उसकी माँ अबीहल थी। यरीमोत दाऊद का पुत्र था। अबीहल एलियाब की पुत्री थी और एलियाब यिशै का पुत्र था। महल से रहूबियाम के ये पुत्र उत्पन्न हुए, यूश, शमरिया और जाहेम। तब रहूबियाम ने माका से विवाह किया। माका अबशलोम की पोती थी और माका से रहूबियाम के ये बच्चे हुए अबीयाह, अत्ते, जीजा और शलोमीत। रहूबियाम माका से सभी अन्य पत्नियों और दासियों से अधिक प्रेम करता था। माका अबशलोम की पोती थी। रहूबियाम की 18 पत्नियां और 60 रखैल थीं। रहूबियाम 28 पुत्रों और 60 पुत्रियों का पिता था। रहूबियाम ने अपने भाइयों में अबीयाह को प्रमुख चुना। रहूबियाम ने यह इसलिए किया कि उसने अबीयाह को राजा बनाने की योजना बनाए। रहूबियाम ने बुद्धिमानी से काम किया और उसने अपने लड़कों को यहूदा और बिन्यामीन के पूरे देश में हर एक शक्तिशाली नगर में फैला दिया और रहूबियाम ने अपने पुत्रों को बहुत अधिक पुत्रियां भेजीं। उसने अपने पुत्रों के लिए पत्नियों की खोज की। रहूबियाम एक शक्तिशाली राजा हो गया। उसने अपने राज्य को भी शक्तिशाली बनाया। तब रहूबियाम और यहूदा के सभी लोगों ने यहोवा के नियम का पालन करने से इनकार कर दिया। रहूबियाम के राज्यकाल के 5वें वर्ष शीशक ने यरूशलेम पर आक्रमण किया। शीशक मिस्र का राजा था। यह इसलिए हुआ कि रहूबियाम और यहूदा के लोग यहोवा के प्रति निष्ठावान नहीं थे। शीशक के पास 12,000 रथ, 60,000 अश्वारोही और एक सेना थी जिसे कोई गिन नहीं सकता था। शीशक की सेना में लूबी, सुक्कियई और कूशी सैनिक थे। शीशक ने यहूदा के शक्तिशाली नगरों को पराजित कर दिया। तब शीशक अपनी सेना को यरूशलेम लाया। तब शमायाह नबी रहूबियाम और यहूदा के प्रमुखों के पास आया। यहूदा के वे प्रमुख यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे क्योंकि वे सभी शीशक से भयभीत थे। शमायाह ने रहूबियाम और यहूदा के प्रमुखों से कहा, यहोवा जो कहता है वह ये है, रहूबियाम, तुम और यहूदा के लोगों ने मुझे छोड़ दिया है और मेरे नियम का पालन करने से इनकार कर दिया है। इसलिए मैं तुमको अपनी सहायता के बिना शीशक का सामना करने को छोड़ूंगा। तब यहूदा के प्रमुखों और राजा रहूबियाम ने ग्लानि का अनुभव करते हुए अपने को विनम्र किया और कहा कि यहोवा न्याय है। यहोवा ने देखा कि राजा और यहूदा के प्रमुखों ने अपने आप को विनम्र बनाया है। तब यहोवा का संदेश शमायाह के पास आया। यहोवा ने शमायाह से कहा, राजा और लोगों ने अपने को विनम्र किया है, इसलिए मैं उन्हें नष्ट नहीं करूंगा, अपितु मैं उन्हें शीघ्र ही बचाऊंगा। मैं शीशक का उपयोग यरूशलेम पर अपना क्रोध उतारने के लिए नहीं करूंगा, किंतु यरूशलेम के लोग शीशक के सेवक हो जाएंगे। यह इसलिए होगा कि वे सीख सके कि मेरी सेवा करना दूसरे राष्ट्रों के राजाओं की सेवा करने से भिन्न है। शीशक ने यरूशलेम पर आक्रमण किया और यहोवा के मंदिर में जो खजाना था ले गया। शीशक मिस्र का राजा था और उसने उस खजाने को भी ले लिया जो राजा के महल में था। शीशक ने हर एक चीज ली और उनके खजानों को ले गया।
उसने सोने की ढालों को भी लिया जिन्हें सुलेमान ने बनाया था। राजा रहूबियाम ने सोने की ढालों के स्थान पर कांसे की ढालें बनाए। रहूबियाम ने उन सेनापतियों को जो राजमहल के द्वारों की रक्षा के उत्तरदायी थे, कांसे की ढालें दीं। जब राजा यहोवा के मंदिर में जाता था तो रक्षक कांसे की ढालें बाहर निकालते थे। उसके बाद वे कांसे की ढालों को रक्षक गृह में वापस रखते थे। जब रहूबियाम ने अपने को विनम्र कर लिया तो यहोवा ने अपने क्रोध को उससे दूर कर लिया। इसलिए यहोवा ने रहूबियाम को पूरी तरह नष्ट नहीं किया। यहूदा में कुछ अच्छाई बची थी। राजा रहूबियाम ने यरूशलेम में अपने को शक्तिशाली राजा बना लिया। वो उस समय 41 वर्ष का था जब राजा बना। रहूबियाम यरूशलेम में 17 वर्ष तक राजा रहा। यरूशलेम वह नगर है जिसे यहोवा ने इस्राएल के सारे परिवार समूह में से चुना। यहोवा ने यरूशलेम में अपने को प्रतिष्ठित करना चुना। रहूबियाम की माँ नामा थी। नामा अम्मोन देश की थी। रहूबियाम ने बुरी चीज़ें इसलिए की क्योंकि उसने अपने हृदय से यहोवा की आज्ञा पालन करने का निश्चय नहीं किया। जब रहूबियाम राजा हुआ, अपने शासन के आरंभ से अंत तक उसने जो कुछ किया वह शमाया और इद के लेखों में लिखा गया है। शमाया एक नबी था और इद दृष्टा। वे लोग परिवार इतिहास लिखते थे और रहूबियाम तथा यारोबाम जब तक शासन करते रहे उनके बीच सदा युद्ध चलता रहा। रहूबियाम ने अपने पूर्वजों के साथ विश्राम किया। रहूबियाम को दाऊद के नगर में दफनाया गया। रहूबियाम का पुत्र अबीयाह नया राजा हुआ। नया नियम 1 Corinthians chapter 14:1 से 19। प्रेम के मार्ग पर प्रयत्नशील रहो और आध्यात्मिक वरदानों की निष्ठा के साथ अभिलाषा करो, विशेष रूप से परमेश्वर की ओर से बोलने की, क्योंकि जिसे दूसरे की भाषा में बोलने का वरदान मिला है वह तो वास्तव में लोगों से नहीं बल्कि परमेश्वर से बातें कर रहा है। क्योंकि उसे कोई समझ नहीं पाता, वह तो आत्मा की शक्ति से रहस्यमय वाणी बोल रहा है। किंतु वह जिसे परमेश्वर की ओर से बोलने का वरदान प्राप्त है वह लोगों से उन्हें आत्मा में दृढ़ता, प्रोत्साहन और चैन पहुंचाने के लिए बोल रहा है। जिसे विभिन्न भाषाओं में बोलने का वरदान प्राप्त है वह तो बस अपनी आत्मा को ही सुदृढ़ करता है, किंतु जिसे परमेश्वर की ओर से बोलने का सामर्थ्य मिला है वह समूची कलीसिया को आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ बनाता है। अब मैं चाहता हूं कि तुम सभी दूसरी अनेक भाषाएं बोलो, किंतु इससे भी अधिक मैं ये चाहता हूं कि तुम परमेश्वर की ओर से बोल सको, क्योंकि कलीसिया की आध्यात्मिक सुदृढ़ता के लिए अपने कहे की व्याख्या करने वाले को छोड़कर दूसरी भाषाएं बोलने वाले से परमेश्वर की ओर से बोलने वाला बड़ा है। हे भाइयों, यदि दूसरी भाषाओं में बोलते हुए मैं तुम्हारे पास आऊं तो इससे तुम्हारा क्या भला होगा, जब तक कि तुम्हारे लिए मैं कोई रहस्य उद्घाटन, दिव्य ज्ञान, परमेश्वर का संदेश या कोई उपदेश ना दूं। ये बोलना तो ऐसे ही होगा जैसे किसी बांसुरी या सारंगी जैसे निर्जीव वाद्य की ध्वनि। यदि किसी वाद्य के स्वरों में परस्पर स्पष्ट अंतर नहीं होता तो कोई कैसे पता लगा पाएगा कि बांसुरी या सारंगी पर कौन सी धुन बजाई जा रही है? और यदि बिगुल से अस्पष्ट ध्वनि निकलने लगे तो फिर युद्ध के लिए तैयार कौन होगा? इसी प्रकार किसी दूसरे की भाषा में जब तक कि तुम साफ साफ न बोलो तब तक कोई कैसे समझ पाएगा कि तुमने क्या कहा है? क्योंकि ऐसे में तुम तो बस हवा में बोलने वाले ही रह जाओगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संसार में भांति भांति की बोलियां हैं और उनमें से कोई भी निरर्थक नहीं है। सो जब तक मैं उस भाषा का जानकार नहीं हूं तब तक बोलने वाले के लिए मैं एक अजनबी ही रहूंगा और वो बोलने वाला मेरे लिए भी अजनबी ही ठहरेगा। तुम पर भी यही बात लागू होती है, क्योंकि तुम आध्यात्मिक वरदानों को पाने के लिए उत्सुक हो। इसलिए उनमें भरपूर होने का प्रयत्न करो जिससे कलीसिया को आध्यात्मिक सुदृढ़ता प्राप्त हो। परिणामस्वरूप जो दूसरी भाषा में बोलता है उसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वह अपने कहे का अर्थ भी बता सके, क्योंकि यदि मैं किसी अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा तो प्रार्थना कर रही होती है किंतु मेरी बुद्धि व्यर्थ रहती है। तो फिर क्या करना चाहिए? मैं अपनी आत्मा से तो प्रार्थना करूंगा ही किंतु साथ ही अपनी बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। अपनी आत्मा से तो उसकी स्तुति करूंगा ही किंतु अपनी बुद्धि से भी उसकी स्तुति करूंगा। क्योंकि यदि तू केवल अपनी आत्मा से ही कोई आशीर्वाद दे तो वहां बैठा कोई व्यक्ति जो बस सुन रहा है तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा, क्योंकि तू जो कह रहा है उसे वह जानता ही नहीं। अब देख, तू तो चाहे भली भांति धन्यवाद दे रहा है किंतु दूसरे व्यक्ति की तो उससे कोई आध्यात्मिक सुदृढ़ता नहीं होती। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मैं तुम सबसे बढ़कर विभिन्न भाषाएं बोल सकता हूं,
किंतु कलीसिया सभा के बीच किसी दूसरी भाषा में दसियों हजार शब्द बोलने की उपेक्षा अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए बस 5 शब्द बोलना अच्छा समझता हूं ताकि दूसरों को भी शिक्षा दे सकूं। नीतिवचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 20:15 से 24। सोना बहुत है और मणि माणिक बहुत सारे हैं, किंतु ऐसे अधर जो बातें ज्ञान की बताते दुर्लभ रत्न होते हैं। जो किसी अजनबी के ऋण की जमानत देता है वो अपने वस्त्र तक गंवा बैठता है। छल से कमाई रोटी मीठी लगती है पर अंत में उसका मुंह कंकड़ों से भर जाता। योजनाएं बनाने से पहले तू उत्तम सलाह पा लिया कर। यदि युद्ध करना हो तो उत्तम लोगों से आगुवा लें। बकवादी विश्वास को धोखा देता है, सो उस व्यक्ति से बच जो बहुत बोलता हो। कोई मनुष्य यदि निज पिता को अथवा निज माता को कोसे, उसका दिया बुझ जाएगा और गहन अंधकार हो जाएगा। यदि तेरी संपत्ति तुझे आसानी से मिल गई हो तो वह तुझे अधिक मूल्यवान नहीं लगेगा। इस बुराई का बदला मैं तुझसे लूंगा, ऐसा तू मत कह। यहोवा की बाट जो तुझे वही मुक्त करेगा। यहोवा खोटे झूठे बातों से घृणा करता है और उसको खोटे नाप नहीं भाते हैं। यहोवा निर्णय करता है कि हर एक मनुष्य के साथ क्या घटना चाहिए। कोई मनुष्य कैसा समझ सकता है कि उसके जीवन में क्या घटने वाला है। स्वर्गीय पिता, हम आज तेरे वचन से प्राप्त शिक्षाओं पर चिंतन करते हुए तेरे सामने आते हैं और बुद्धि व विवेक की खोज करते हैं। जैसे रहबाम को अपनी पसंद के परिणाम भुगतने पड़े, वैसे ही हमें अपनी निर्णयों में बुद्धिमान बनने में सहायता कर, ताकि हम दूसरों की सलाह और तेरे शरीर की एकता को महत्व दें, जैसा कि पौलुस ने कुरिन्थियों में निर्देश दिया है। हमें समझ की धनराशि को हल्के में न लेने दे, जैसा कि नीतिवचन में उजागर किया गया है, बल्कि प्रेम और उद्देश्य के साथ बोलने और कार्य करने का प्रयास करें। हमें विश्वास में एक दूसरे को बढ़ाने और तेरे मार्गों में नम्रता से चलने के लिए मार्गदर्शन कर। तेरी ज्योति हमारे पथ पर चमके, यीशु के नाम में, आमीन।